आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं प्रभु की उपस्थिति में आप सभी का स्वागत करती हूं और प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे आज के इस संदेश के द्वारा, आज के इस मैसेज के द्वारा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मसीह में कौन कौन सी आत्मिक आशीषें हैं और वो आशीषें हमें कैसे मिली हैं या फिर किस प्रकार से मिली हैं। तो इस बात को जानने के लिए वीडियो के अंत तक आप बने रहें। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप जानते हैं परमेश्वर ने हम सभी विश्वासियों को हर प्रकार की आशीष दी है। जब हम इफिसियों के पत्री 1 अध्याय उसके 3 वचन को पढ़ते हैं जिसमें इस प्रकार से लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। इस वचन में प्रेरित पौलुस ये नहीं कहता कि परमेश्वर आशीष देगा, लेकिन वो कहता है परमेश्वर ने आशीष दी है। परमेश्वर ने हमको मसीह में आशीष दी है। हमारे लिए सब प्रकार की आत्मिक आशीष मसीह के द्वारा ही आती हैं। केवल मसीह में होने से ही हम ये आशीष प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम मसीह में नहीं हैं तो हम कोई भी आत्मिक आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते। मसीह में होने का अर्थ मसीह को अपना प्रभु उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना है। इसके साथ साथ विश्वास के द्वारा उसके साथ में जुड़ना है और अपने जीवन को मसीह के अधिकार के अधीन करना है। यह इस प्रकार से है, परमेश्वर ने हमारे लिए इन आशीषों को रखा है तो भी हमें विश्वास के द्वारा उन आशीषों के नज़दीक पहुंचकर उन्हें लेने की आवश्यकता है, उन्हें प्राप्त करने की ज़रूरत है। ये सभी आशीषें हमें विश्वास के द्वारा ही प्राप्त होंगी। अगर विश्वास नहीं करते तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आखिर ये आशीष क्या है? पहली आशीष हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। परमेश्वर ने हमें संसार की उत्पत्ति से पहले चुना। इफिसियों 1 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है, जैसा कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। जरा इसके बारे में सोचिए, जब कोई नहीं था, ना पृथ्वी और ना पृथ्वी में की कोई वस्तु, केवल परमेश्वर ही था। परमेश्वर ने सृष्टि में कुछ होने से पहले ही हमें चुन लिया था, कुछ बनाने से पहले ही आपको और मुझको चुन लिया था। कई लोग सोचते हैं कि हमने परमेश्वर को चुना, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसने हमें पहले से चुना केवल इसलिए कि हम उसकी ओर फिरकर उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष जीवन को जिए। दूसरी आशीष है, परमेश्वर ने हमें पहले से ही अपनी लेपालक संतान होने के लिए निर्धारित किया। इफिसियों 1 अध्याय उसके 5 वचन में इस प्रकार से लिखा है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। आत्मिक दृष्टिकोण से मसीह में विश्वास करने वाले ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं। आप और मैं यीशु मसीह के द्वारा उसके संतान के रूप में गोद लिए गए हैं। जब हम परमेश्वर के संतान हो गए हैं तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि हमारा क्या होगा। बस हमें उसके वचनों का पालन करना है और उसके इच्छा के अनुसार अपनी ज़िंदगी को जीना है। और तीसरी आशीष, उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा और पापों की क्षमा प्राप्त हुई। इफिसियों 1 अध्याय उसके 7 वचन में इस प्रकार से लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हमारे छुटकारे का एक पहलू पापों की क्षमा है, जिसके हम योग्य नहीं थे या फिर जिसके हम काबिल नहीं हैं, तो भी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा क्षमा प्राप्त करते हैं। हमारा छुटकारा उसके लहू के द्वारा अर्थात बलिदान के रूप में उसकी मृत्यु के द्वारा हुआ है। यीशु मसीह ने हमारे पापों के खातिर हमारे दंड को सहने के लिए क्रूस पर अपना प्राण दिया।
वह हमारे पापों के खातिर प्रायश्चित का बलिदान बना। चौथी आशीष, अनुग्रह रूपी धन बहुतायत से दिया। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 8 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। जब परमेश्वर लोगों पर अपना अनुग्रह करता है तो वो उसे छोटी सी बूंदों के रूप में नहीं टपकाता। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को आप और मुझ पर बहुतायत से किया है, इसलिए हमें उसके महिमा युक्त अनुग्रह के लिए उसका धन्यवाद करना नहीं भूलना है। पांचवी आशीष, परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा हम पर अपनी इच्छा का भेद प्रकट किया। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 9 और 10 वचन में लिखा है, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। जैसे कि हम सब जानते हैं, पापों के कारण जो हम परमेश्वर से दूर हो गए थे, हमारा जो परमेश्वर से संपर्क टूट चुका था, उससे रिश्ता टूट चुका था, उस दूरी को ख़त्म करने के लिए और उस संपर्क को फिर से बनाने के लिए, उस रिश्ते को जो टूट चुका था फिर से जोड़ने के लिए परमेश्वर ने ठान लिया था। उस टूटे रिश्ते को बनाने के लिए परमेश्वर ने ऐसा प्रबंध किया, ऐसा उपाय किया कि जो स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह यीशु में एकत्रित करे, इकट्ठा करे। छठवीं आशीष, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 13 वचन में इस प्रकार से लिखा है, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। सत्य का वचन सुनने के द्वारा जो हमारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर आपने और मैंने विश्वास किया है, उसी पवित्र आत्मा की छाप लगी है, जिसको देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से वायदा किया था कि जब तक तुम उस सहायक को, सत्य के आत्मा को ना पालो, यरूशलेम में ही इकट्ठे रहना, यरूशलेम को नहीं छोड़ना। उसे प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप आपको और मुझको लगी है, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर पाते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो के द्वारा आपने मसीह में आत्मिक आशीषों के बारे में जाना है, तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वे भी प्रभु की आत्मिक आशीषों को जान सके। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वसामर्थी जीवित परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने एक बार फिर से हम सभी भाई और बहनों के जीवन में दिया है प्रभु, कि आपके पवित्र वचन से हम आपके आत्मिक आशीषों के बारे में जान सके। मेरे परमेश्वर पिता, जो भी वचन आज पढ़ा गया प्रभु, इस वचन के अनुसार हर एक सुनने वाले भाई और बहनों के जीवन में ये सारी आत्मिक आशीष उनको मिलने पाए। होने दे प्रभु, इस आशीष को पाने के लिए इनके हृदय में आप विश्वास को जगाएं। प्रभु यीशु मसीह इनको विश्वास का आत्मा दे प्रभु, ताकि उस विश्वास के द्वारा ये इन सारी आत्मिक आशीषों को अपने जीवन में पा सके। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना है, सुन के हाँ और आमीन के साथ आपने उत्तर दे दिया प्रभु। हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के नाम में होकर हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत दे।